31 मई 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हो गई थी और आज यहाँ पर 26 जून है, यानी कि लगभग एक महीना होने वाला है और अब्बास अंसारी की विधायकी पर कोई भी फैसला अभी तक कोर्ट से आया नहीं है। आज फिर से मऊ कोर्ट में यहाँ पर जो सेशन कोर्ट है उसमें सुनवाई होनी है और अब्बास अंसारी कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन पर इस पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद में आज पता चलेगा। काफी समय से पिछले 2-3 तारीखों से हम देख रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो पाती है, सुनवाई टल जाती है। सरकारी वकील कोई बहाना बनाकर कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए, कभी इसके लिए वो टाइम ले लेता है और कोर्ट लगातार उसको टाइम देता जा रहा है। और आज पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आज यहाँ पर सुनवाई होगी और कोई निष्कर्ष जरूर सामने निकल करके आएगा। लेकिन सवाल अभी भी अब्बास अंसारी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सवाल यह है कि अब्बास अंसारी को विधायकी वापस मिल जाती है तो वो फिर किस पार्टी में जाएंगे? ओपी राजभर की पार्टी में तो कम से कम नहीं जाएंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी में जाएंगे, बसपा में जाएंगे या फिर कोई नई पार्टी का रुख भी वो कर सकते हैं? वहीं पर सवाल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों सिर्फ मुस्लिम विधायकों को वो टारगेट कर रहे हैं। पहले आजम खान को टारगेट किया, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को टारगेट किया, उसके बाद में इरफान सोलंकी को टारगेट किया और अब अब्बास अंसारी की विधायकी छीन ली। तो क्या खास तौर से मुस्लिम नेताओं को उत्तर प्रदेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है? और मायावती का स्टैंड क्या है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी का भी पुराना रिश्ता जो है वो अब्बास अंसारी या मुख्तार अंसारी से रहा है। इस सीट पर सबसे ज्यादा बार मुख्तार अंसारी मायावती के टिकट पर चुनाव जीते। तो क्या अब्बास अंसारी को मायावती का समर्थन मिल सकता है या फिर अखिलेश यादव ही एकमात्र उनके पास में ऑप्शन है, या फिर ओवैसी का भी एक विकल्प जो है यहाँ पर अब्बास अंसारी के साथ में है? सवाल तो पहले यह है कि क्या विधायकी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, और उसके अलावा बात यह है कि अगर उपचुनाव होता है तो अंसारी परिवार किसके साथ में जाना सबसे ज्यादा पसंद करेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अंसारी परिवार में भी अफजाल अंसारी उपचुनाव में इस सीट पर अपनी बेटी नुसरत अंसारी को टिकट चाहते हैं, जबकि अब्बास अंसारी की प्रायोरिटी तो यह है कि उनकी विधायकी बच जाए, जिससे उनका रसूख जमा रहेगा। और क्योंकि विधायकी रद्द हो जाएगी तो फिर वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और फिर वो अपने भाई उमर अंसारी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और उमर अंसारी लगातार जब भी वो कहीं जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, कहीं जाते हैं, उनके साथ साथ दिखाई देते हैं, यानी कि प्रबल दावेदार उमर अंसारी को अब्बास अंसारी ने बना दिया है, उन्हीं के छोटे भाई हैं। तो ऐसे में पूरा का पूरा समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है कि मऊ सीट एक उलझ गई है। योगी आदित्यनाथ का अलग रुख है, अखिलेश यादव जो है कुछ स्थिति क्लियर नहीं कर रहे हैं, मायावती का भी स्टैंड क्लियर नहीं है। तो शायद ये लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट से फैसला आ जाए तब हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और राहत मिलती है तो अब्बास अंसारी का अगला कदम क्या होगा, किस पार्टी में जाएंगे, और राहत नहीं मिलती है तब अब्बास अंसारी या अंसारी परिवार का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।